जज यशवंत वर्मा के यहां रुपए मिलने का ये पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर के जांच कमेटी का गठन किया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने इसकी डिटेल रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट पेश होने के बाद बड़ा फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज कर जानकारी साझा की है। न्यायिक कार्य नहीं अब जस्टिस यशवंत वर्मा कर सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से नकदी मिलने के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि सीजेआई संजीव खन्ना ने 3 जजों की कमेटी बनाई। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की ओर से सौंपी गई डिटेल रिपोर्ट के बाद यह अहम फैसला लिया गया है। ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रेस रिलीज के जरिए बताया गया। रिलीज के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा गया कि वो फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न दे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया है कि इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट, जस्टिस यशवंत वर्मा का जवाब और दूसरे दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। तो जस्टिस यशवंत वर्मा के यहां से नकदी बरामद। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। नमित, जिस तरह से नकदी मिलने का ये पूरा मामला सामने आया था और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि न्यायिक कार्य अब जस्टिस यशवंत वर्मा नहीं कर सकेंगे, और भी तमाम बातें इस प्रेस रिलीज के जरिए कही गई हैं, और भी क्या कुछ अहम अपडेट इसे लेकर के जानकारी साझा करें। दरअसल इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने अपनी जो पूरी जांच रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना को शुक्रवार को सौंप दी थी। और इस रिपोर्ट के आधार पर ही अब जो 3 जजों की एक कमेटी बनाई गई है जो कि जस्टिस यशवंत वर्मा के पूरे मामले की जांच करेंगी। क्योंकि जो 14 मार्च को रात को जब देर रात उनके घर पर आग लगी थी, उसी के बाद जो था यशवंत वर्मा के घर पर कैश बरामद की बात आई थी और वहां पर आज जले जो नोटों की वीडियो और फुटेज थी वो भी दिल्ली पुलिस ने साझा की थी। जिसके बाद इस यशवंत वर्मा के ऊपर जांच जो थी वो बैठी गई थी और यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस हैं। ऐसे में अब नए आदेश के बाद यशवंत शर्मा को किसी भी न्यायिक कार्य से जो है वो दूर रखने का आदेश दिया गया है, जो कि फिलहाल मौजूदा समय में दिल्ली हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं उन्होंने ये आदेश जारी किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये आदेश जारी किया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जो है वो 3 जजों की कमेटी करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही 3 जजों की कमेटी का गठन किया है। हालांकि इसमें जो शुक्रवार को रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें तमाम जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उनको सुप्रीम कोर्ट के पास सौंपा गया है कि आखिर किस तरीके से कब से जो जस्टिस यशवंत वर्मा है वो उस घर में रह रहे थे, वो आखिर कैश कहाँ से आया था। हालांकि जो वीडियो फुटेज बरामद की गई थी कि जिसमें आज जले जो नोट जो थे वो दिख रहे थे, उसमें जस्टिस वर्मा का कहना था कि ये उनके खिलाफ एक साजिश रची गई है। लेकिन अब इन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ही जांच कमेटी का गठन किया है। तो ऐसे में अब जांच जो है वो 3 जजों की कमेटी करेगी और ये मामला 14 मार्च की देर रात का है और 30 तुगलक रोड पर जो सरकारी आवास है जस्टिस यशवंत वर्मा का, उन्हीं के घर पर ये आग लगी थी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने, जो वहां पर फायर ब्रिगेड के लोग थे, जब आग बुझाने के लिए पहुंचे थे तो उनके कमरे में काफी ज्यादा जो कैश था वो देखा गया था और जब आग बुझाते हुए वो जो कैश था उसमें भी आग लग गई थी। जिसके बाद अब लगातार जो ये मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि कई जो लीडर्स हैं वो भी इस बात के कह रहे हैं कि आखिर किसी जस्टिस के घर पर इतना कैश मिलना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में यशवंत वर्मा जरूर आ गए हैं। तो नमित, जिस तरह से आपने जिक्र किया और तमाम जानकारियां साझा की कि और अब सवालों के जद में पूरी तरह से नजर आ रहे हैं जस्टिस, जांच कमेटी भी बैठाई गई है और अगर जांच कमेटी जज पर लगे आरोपों को सही पाती है तो उसकी रिपोर्ट आने वाले वक्त में संसद को भी भेजी जा सकती है, जहां जज को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसे लेकर के भी तमाम अहम जानकारी साझा करें नमित। निश्चित तौर पर जस्टिस वर्मा के पिछले 6 महीने के जो कोर्ट रिकॉर्ड है उनको भी खंगाला गया है कि आखिर पिछले 6 महीने में उन्होंने किससे बातचीत की है, क्या बातचीत की है। इसके साथ साथ अगर जस्टिस वर्मा दोषी करार दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर, क्योंकि वो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, ऐसे में उनके ऊपर मामला और ज्यादा बढ़ेगा और पार्लियामेंट के अंदर भी इस रिपोर्ट को जो है वो साझा किया जा सकता है। हालांकि जैसा हमने पहले बताया कि 3 हाईकोर्ट के जजों की जो कमेटी है वो बनाई गई है, जिसमें हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के भी जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ये 3 ऐसे जस्टिस हैं जिनकी 3 जजों की जो कमेटी है वो बनाई गई है, जो कि पूरे मामले की जांच करेगी। ठीक है नमित, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।